राधे राधे, जय महामाई। बिहार राज्य में श्री भरत भूषण तिवारी जी के ऊपर जिस प्रकार से इनकाउंटर का गंदा खेल खेला गया, जिस प्रकार से उनको आत्मसमर्पण करने के पश्चात गोली मारी गई, यह निंदनीय नहीं बल्कि बहुत घृणा उत्पन्न करने वाला विषय है। मैं पूछना चाहता हूं इस डबल इंजन के चित्कार मचाने वाले नेताओं से कि तुम लोगों के यहाँ इसी भारत भूमि पर जो नक्सली कई हमारे सेना के जवानों को मार देते हैं, उनके आत्मसमर्पण करने के पश्चात तुम लोग माल्यार्पण करते हो, नाना प्रकार के पद पर अभिषिक्त करते हो। क्या आत्मसमर्पण करने के पश्चात श्री भरत भूषण तिवारी जी के साथ ऐसा कुकृत्य होना चाहिए था? क्या हमारा भारतीय संविधान यह आदेश देता है कि एक आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति को भी गोली मार दी जाए? जहाँ तक कि एफबी पर, यूट्यूब पर उस गांव से उनके पक्ष में अन्य जनता की बातें आ रही हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन लोग उनको देवतुल्य मान रहे हैं। और जिस हिसाब से उनके पक्ष में लोग बातें कर रहे हैं, और एक और बात, उनके अंतिम दर्शन और पार्थिव शरीर के विसर्जन पर जिस प्रकार की बड़ी भीड़ दिखाई दी, आग तो लग गई होगी तुम्हारे पिछवाड़े में। तुम नेताओं को अपने कान और दसों इंद्रियों को खोल के रखना चाहिए, क्योंकि भारत अब जग चुका है। यह छोटी घटना नहीं घटी है। तुम लोग जिस प्रकार से समाज सेवियों का विनाश करने पर तुले हुए हो, जिस प्रकार से यह कुकृत्य किया गया है, उसमें सस्पेंशन ही नहीं अपितु उन सबको गिरफ्तार करने के पश्चात उन पर मुकदमा दायर किया जाए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए और न्यायपालिका के सामने यह सारी बातें आनी चाहिए। न्यायपालिका के संज्ञान में सारी बातें आनी चाहिए कि कैसे कैसे यह सब हुआ। वीडियो सबके सामने उपलब्ध है, किसी प्रकार का बहाना यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे कि एक करड़ी सेना के प्रवक्ता श्री दीपक दीक्षित जी जिस हिसाब से बात कर रहे थे कि जब तक शस्त्र उसके हाथ में था, उस वीर सपूत के हाथ में जब तक शस्त्र था, तब तक तुम्हारी औकात नहीं हुई उस पर गोली चलाने की या पिस्टल तानने की। जब वह आत्मसमर्पण करता है तो तुम लोग गोली मार देते हो। क्या बात है भाई? एक ऐसा समाज सेवी जो अपने समाज के, अपने गांव के, अपने लोगों के हित को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा था, आपके पास जा रहा था, निवेदन कर रहा था कि यह बात बनाई जानी चाहिए, बाढ़ पीड़ितों को कोई परेशानी न हो, बाढ़ न आए, इसलिए वह काम कर रहे थे। ऐसे दिवंगत तिवारी जी के इस कर्म ने सबकी आंखें खोल दी हैं। और कौन कहता है भ्रष्टाचार नहीं है जी? भारतीय जो भी जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो तो गीता पे हाथ रख के कह दे, मुसलमान हो तो कुरान पे हाथ रख के कह दे, ईसाई हो तो बाइबिल पे हाथ रख के कह दे कि नहीं, इस देश में भ्रष्टाचार नहीं है। अरे कोई 99% भी नहीं कहेगा, सब के सब कहेंगे 100% है। और इस प्रकार से भ्रष्टाचार के गर्त में गिरा चुके देश के नागरिकों को तुम लोग सरकार चलाकर डबल इंजन चिल्ला रहे हो। यह कैसा इनकाउंटर है? किस प्रकार से इनकाउंटर? यह हत्या की गई है। इस हत्या का एक ही बचाव है कि इन सबके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। जिन्होंने इनको आदेशित किया उनके ऊपर भी मुकदमा दायर होना चाहिए, और उस आदेश करने वाले अफसर को किसने आदेश दिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होगी तो इस चिंगारी छोटी चिंगारी नहीं है, ये बहुत बड़ी आग बनने वाली है और पूरे भारत के सिस्टम को, जो जहां छिद्र दिखाई देगा उसको समाप्त करने वाली, उसको जलाने वाली है। और इस तरीके से एक भरत भूषण नहीं
लाखों भरत भूषण आपको अब दिखने वाले हैं और हर जगह दिखने वाले हैं। इसलिए इस लाखों भरत भूषण को देखने से पूर्व देखना नहीं चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए और इन पुलिस वालों के खिलाफ जो गलत इनकाउंटर किए हैं, ये हत्या जो किए हैं, इनके ऊपर इनको गिरफ्तार करके मुकदमा दायर कीजिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जय हिंद, राधे राधे, जय महामाई।